Hello students. So today we'll discuss one question from JEE 2020. अगेन जनवरी वाले सेशन में पूछा गया है, क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर द रिएक्शन 2H2 plus 2NO gives N2 plus 2H2O. ओके, द रेट इज KF NO2 H2O. ठीक है, ये आपको रेट दे रखा है. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक आप ध्यान रखें, KF दे दिया मतलब इट इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. मतलब डेफिनेटली जो रेट गिवन है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट गिवन है. ठीक है, यहीं से हमें समझ आ जाएगा क्योंकि KF गिवन है. ओके, खैर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर अभी मैंने बोला ही था फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट गिवन है. आपको KF के कारण हमें पता चलता है कि ये फॉरवर्ड का गिवन है और आपको बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द रेट या रेट एक्सप्रेशन आपको निकालना है फॉर द रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन का आपको रेट एक्सप्रेशन बताना है. ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है. बस एक बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं और रेट कांस्टेंट क्या होता है. दैट्स इट. उसके अलावा इसमें कुछ नॉलेज नहीं चाहिए हमें. ठीक है, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन लिया गया है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का. ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो करने से पहले मैं इन रिएक्शंस को लिख देता हूँ. ये रिएक्शन जो आपको गिवन रिएक्शन है, तो रिएक्शन क्या आपके पास 2H2 plus 2NO रिवर्सिबल N2 plus 2H2 है. जो रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है वही मैंने यहाँ लिख दी है. सबकी स्टेट्स देखोगे आप, गैसेज स्टेट्स हैं. इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें स्टेट्स का वाइल राइटिंग KC. ये पता है आप लोगों को, है ना, कि KC लिखते टाइम हम केवल कौन सी स्टेट्स को लेते हैं? जो गैसेस या फिर एक्वस में होते हैं उन्हीं को उस KC के एक्सप्रेशन में लिखा जाता है. तो ऑल दो यहाँ पर सभी गैसेस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सबको लिखेंगे. अच्छा, इसका रेट कितना दे रखा है वो भी लिख देता हूँ आगे. तो इसका रेट दे रखा है फॉरवर्ड रिएक्शन का KF NO2 H2, NO का होल ट्वाइस H2. ठीक है, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट गिवन है. ओके, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको KC कैसे लिखा जाता है. तो ऑल दो आई होप सभी बच्चे जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ या डेफिनेशन कह सकता हूँ, डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि हाउ टू राइट KC. इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, तो क्या कैसे लिखा जाता है? प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टर्म. कौन से टर्म्स लेना है? जो प्रेजेंट इन गैस एंड एक्वा स्टेट. ठीक है, ध्यान रखना है जो केवल गैसेस और एक्वा स्टेट में होंगे. रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टर्म प्रेजेंट इन गैसेस एंड एक्वा स्टेट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट. आगे बात समझ में? मतलब KC कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? जो प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उनको लिखेंगे जो किस में प्रेजेंट है? गैसेस एंड एक्वा स्टेट में प्रेजेंट है. तो देख लो दोनों के दोनों गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है तो दोनों को लेंगे. रेज टू दी पावर देयर कोफिशिएंट, तो इसकी पावर क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो इसकी पावर 1 हो जाएगा. इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? 2. सिमिलरली डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के लिए सेम करेंगे. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली. KC क्या होगा देखेंगे आप? N2 रेज टू दी पावर 1 क्योंकि एक कोफिशिएंट है. H2O रेज टू दी पावर 2 क्योंकि कोफिशिएंट इसका क्या है? 2. डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा हुआ डिवाइडेड बाय H2 रेज टू दी पावर कितना? 2 हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है. एंड NO रेज टू दी पावर 2 क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी क्या है? 2 है. ठीक है, ये हो जाएगा आपको KC लिखने का तरीका. इतनी बात समझ आ गई? फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ. प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टर्म present in gases in aqueous state raised to the power the coefficient divided by the product of concentration of reactant term which are present in gases in aqueous state raised to the power their stoichiometric coefficient. ठीक है, ओके. अब अगर KC को डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करते हैं? जिसके लिए तुमने लॉ सुना होगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? KC को अगर तुम्हें डिफाइन करना है क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. अगर KC को डिफाइन करना है क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको हम KF बोलते हैं टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन KB. ठीक है, तो यहाँ से क्या है? KC इक्वल्स टू KF अपॉन KB. इतनी बात समझ आ गई? रेशियो है तो रेशियो का मतलब आप समझते हैं KF अपॉन KB हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं KC को ऐसे भी लिख सकते हैं, KC को ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? KF अपॉन KB विल बी इक्वल्स टू N2 H2O होल ट्वाइस डिवाइड बाय H2 का होल स्क्वायर NO का होल स्क्वायर. ठीक है, रिएक्शन आ गई. यहाँ से मैं KF निकाल सकता हूँ. KF कितना होगा? KB को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. KF विल बी KB N2 H2O 2 डिवाइड बाय H22 NO2. ठीक है, ये मेरे पास आ गया फाइनल. इतने में कोई डाउट किसी को? ओके, नाउ आप लोग एक चीज, आप सभी लोग एक चीज जानते होंगे, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ये सभी को पता है, तो लिख दिया मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन.
और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या गिवन है, ये ना गिवन है, तो इसको उठा के यहाँ लिख सकते हैं KF NO2H2 और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन थी तो आपको निकालना है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को एज इट इज लिख दिया मैंने। आई बात समझ में। अब KF क्या होगा, KF अभी भी मैं देखो निकाल चुका हूँ, यहाँ KF निकाला है मैंने। KF की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी की पूरी KV, दिस पूरी वैल्यू KF की तो है ना, तो इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, इसकी जगह ये आ गया। अब इसको एज इट इज पुट कर दो, क्या आ गया NO2H2, ये किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब सॉल्व करते हैं तो ये NO2 से NO2 कट गया, एक H2 से, यहाँ H2 2 है तो एक कट गया, तो बचा कितना, इतना वाला, इतना टर्म बचा रह गया, इतना टर्म बचा रह गया, ये आपका हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, KB N2H2 का होल 2 डिवाइड बाई H2। तो देख लो ये वाला ऑप्शन कोई दिख रहा है आपको, यस थर्ड दिख रहा है, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बस इसमें नॉलेज किसकी पता होनी चाहिए, KC कैसे लिखते हैं और रेट क्या होता है। ठीक है, सो कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।